हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी स्कोप यूपीएससी में। हम यहाँ पर सोसाइटी से संबंधित जितने भी यूपीएससी के पीवाईक्यूज है उनको यहाँ पर डिस्कस करते हैं। उसी क्रम में हम आज यहाँ पर कास्ट सिस्टम से संबंधित जो प्रश्न यूपीएससी के पीवाईक्यूज में आए हुए हैं उसके पार्ट 1 को आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे। उसकी कुछ क्वेश्चनों को आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और कुछ बचे हुए प्रश्नों को अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि इस मुद्दे पर चर्चा कीजिए कि क्या और किस प्रकार दलित पहचान के समकालीन आंदोलन जाति विनाश की दिशा में काम करते हैं। यह प्रश्न 2015 में आया था। तो यहाँ पर प्रश्न के दो भाग आप देख पा रहे होंगे। प्रश्न का पहला भाग कह रहा है कि क्या जो दलित पहचान के समकालीन आंदोलन है वो जाति विनाश की दिशा में काम कर रहे हैं, जाति का अवमूल्यन कर रहे हैं, और दूसरा पार्ट है समकालीन दलित आंदोलन है वह किस प्रकार से जाति विनाश की दिशा में काम कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर स्पष्ट रूप से समझ गए होंगे कि इस प्रश्न के दो भाग है। पहला भाग है कि क्या समकालीन दलित आंदोलन जाति विनाश की दिशा में काम कर रहे हैं, और यदि कर रहे हैं तो किस प्रकार से वो जाति उन्मूलन की दिशा में काम कर रहे हैं, उसको हमें यहाँ पर बताना है। तो अब हम अपने उत्तर की शुरुआत कैसे करेंगे। हम यहाँ इंट्रो में सबसे पहले बता सकते हैं दलित आंदोलन के बारे में कि दलित आंदोलन है क्या। तो यहाँ पर लिखा गया है कि दलित आंदोलन भारत में दलितों की स्थिति में सामाजिक राजनीतिक परिवर्तन लाने के लिए एक विरोध आंदोलन के रूप में शुरू हुआ, जिसके तहत दलितों के अधिकारों को सुनिश्चित किया जाता है। अब हम मेन बॉडी में सबसे पहले प्रश्न के पहले भाग को समझेंगे कि क्या दलित आंदोलन है वह जाति उन्मूलन की दिशा में काम कर रहे हैं, जिसको हमने यहाँ पर हेडिंग के रूप में लिखा है कि हाँ, दलित पहचान के समकालीन आंदोलन जाति विनाश की दिशा में कार्य कर रहे हैं। जैसे दलितों के आत्मविश्वास में वृद्धि करके शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे अवसरों में दलित आंदोलन से वृद्धि हुई है। जैसे जो डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन है वो उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले दलित छात्रों को छात्रवृत्ति और वित्तीय सहायता देता है। इस प्रकार से दलित छात्रों की शिक्षा में सुधार करके, दलितों में आत्मविश्वास में वृद्धि करके उनके लिए जॉब के अवसर प्रदान किए जाते हैं। जिससे क्या होता है कि जो जाति की संकीर्ण धारणा है वह टूटती है, क्योंकि शिक्षा के माध्यम से ही जाति की जो धारणा है उसको तोड़ा जा सकता है। दूसरा पॉइंट है कि समाज के अंदर जागरूकता बढ़ाकर, जैसे जो हैदराबाद विश्वविद्यालय में दलित छात्र रोहित वेमुला की आत्महत्या के बाद दलित लाइव्स मैटर आंदोलन ने गति पकड़ी और इसने जाति आधारित भेदभाव की ओर ध्यान आकर्षित किया और देशव्यापी विरोध और चर्चा हुई। तो इस प्रकार से जो दलित आंदोलन था, दलित लाइव्स मैटर, उसने दलितों के अंदर जागरूकता बढ़ाई और दलितों को अपने अधिकारों के प्रति सचेत किया। जिससे क्या होगा, जो दलितों को दबाने की जो जातिगत भावना है उसको तोड़ा जा सकता है। और समकालीन जो दलित आंदोलन है उससे दलितों के अंदर सामूहिक एकता में वृद्धि हुई है, जिससे भी जो जातिगत भावना है उसको तोड़ने में सहायता मिली है। और जो समकालीन दलित आंदोलन है वो दलित अधिकारों की मांग करते हैं, जिसके कारण भी जो जाति विनाश की दिशा में कार्य होता है। जैसे जो भीमसेना जैसे वर्तमान में संगठन है वे दलित अधिकारों के लिए लगातार संघर्षरत है। अब ये तो हो गया हमारा प्रश्न का पहला भाग। अब यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे प्रश्न का दूसरा भाग कि किस प्रकार से दलित आंदोलन जाति विनाश की दिशा में काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर पहला पॉइंट है कि दलितों की पहचान पर जोर देकर, जैसे जो 1970 के दशक में महाराष्ट्र में दलित पैंथर आंदोलन का उद्देश्य दलित पहचान में गर्व की भावना पैदा करना था। यदि दलितों में गर्व की भावना पैदा होगी तो संकीर्ण जो जातिगत भावना है वो अपने आप ही टूट जाएगी, उसका अपने आप ही उन्मूलन हो जाएगा। और जो समकालीन दलित आंदोलन है वो राजनीतिक भागीदारी के माध्यम से, कानून सुधार के माध्यम से, सांस्कृतिक अभिव्यक्ति को बढ़ावा देकर, दलितों का आर्थिक सशक्तिकरण करके, इन सब क्रियाविधियों से जो है वह जो समकालीन दलित आंदोलन है वह जाति विनाश की दिशा में कार्य कर रहे हैं। और जो दलित आंदोलन के कारण क्या हो रहा है, संस्कृताइजेशन हो रहा है, यानी कि संस्कृतिकरण, जिससे तात्पर्य है कि जो दलित जातियां हैं वह भी जो तथाकथित उच्च जातियां हैं उनके रिचुअल्स को अपना रही है, जिससे जो जातिगत भेदभाव था या फिर जो जातिगत अंतर था उसको पाटने की कोशिश की जा रही है। और जो दलित आंदोलन है उसके माध्यम से सामाजिक भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाकर भी जाति उन्मूलन की दिशा में कार्य किए जा रहे हैं। तो इस प्रकार के हम पॉइंट बताकर यहाँ पर जो प्रश्न का दूसरा भाग है उसको समझा सकते हैं। साथ ही हम आगे यह भी बता सकते हैं कि वर्तमान में जो दलित आंदोलन है उसके अंदर क्या चुनौतियां हैं या फिर समाज के अंदर क्या चुनौतियां हैं, जिसके कारण जो समकालीन दलित आंदोलन है वो जाति उन्मूलन की दिशा में सही से कार्य नहीं कर पाते हैं। तो उसके कुछ पॉइंट यहाँ पर लिखे गए हैं, जिसको आप यहाँ पर वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। जैसे कि गहरी जड़ें जमा चुकी जाति व्यवस्था है, जिसके कारण दलित आंदोलनों को जाति व्यवस्था को तोड़ने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। प्रभुत्वशाली जातियां हैं वह जो दलित आंदोलन है उसका प्रतिरोध करती हैं, जिसके कारण वह अपना कार्य सही से प्रत्येक क्षेत्र में नहीं कर पाते हैं। जाति आधारित हिंसा और अत्याचार है वो जो जाति उन्मूलन की दिशा में जो कार्य हो रहे हैं उनके बीच में अवरोध के रूप में खड़ी है। जैसे जो एनसीआरबी के अकॉर्डिंग क्या है, अनुसूचित जाति के खिलाफ अपराध के लगभग 51,000 मामले दर्ज किए गए, जो 2020 के लगभग 50,000 की तुलना में 1.2% की
वर्दी दिखाता है। तो जो जाति आधारित दिशा है वह भी जाति उन्मूलन की दिशा में बाधा है। पांचवा पॉइंट है यहाँ पर दलित समुदाय के भीतर जो विखंडन है वह भी जो दलित आंदोलन जो जाति उन्मूलन की दिशा में कार्य कर रहे हैं उनके बीच अवरोधक है। कैसे कि बहुत सारे दलित आंदोलन यहाँ पर उभर रहे हैं जिसके कारण दलित आंदोलनों में क्या हो गया है, विखंडन आ गया है। अब अलग अलग दलित आंदोलन हैं, उनके सभी की क्या है, मांगे अलग है, उनकी क्रियाविधि अलग है, उनके अंदर जो जनता जुड़ी हुई है वो अलग अलग है। तो वो विखंडित होकर एक उद्देश्य के साथ कार्य नहीं कर पाते जिसके कारण उनके उद्देश्य को पूरा करने में बाधा उत्पन्न होती है। और जो जाति उन्मूलन से संबंधित जो कानून है उनका अप्रभावी कार्यान्वयन होता है जिसके कारण भी जो जाति उन्मूलन की दिशा में जो कार्य हो रहे हैं वह सही से नहीं हो पा रहे हैं। तो यहाँ पर हमने वे फॉरवर्ड को दिखा दिया है। कंक्लूजन में हम दिखा सकते हैं कि भारत में दलित आंदोलन समानता लाने और सामाजिक व्यवस्था में प्रणालीगत परिवर्तन लाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इस कंक्लूजन के साथ हम जो दलित आंदोलन है उसके महत्व को उजागर कर सकते हैं और इस प्रकार के कंक्लूजन के साथ हम हमारे आंसर को समाप्त कर सकते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है कि जाति व्यवस्था नई पहचान और सहयोगी रूप धारण कर रही है, इसलिए भारत में जाति व्यवस्था को खत्म नहीं किया जा सकता है, टिप्पणी कीजिए। यह प्रश्न 2018 में आया था। यह प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि जो जाति व्यवस्था है वह क्या कर रही है, अपनी पुरानी पहचान जिसमें क्या था, वर्ण व्यवस्था आधारित जाति व्यवस्था थी, वर्तमान में वह क्या कर रही है, अपनी नई पहचान बना रही है। जो वर्ण व्यवस्था आधारित जाति व्यवस्था थी वह अपनी पहचान राजनीतिक रूप से जोड़ रही है, वह पहचान अपनी आर्थिक रूप से जोड़ रही है, वह दबाव समूह के रूप में अपनी पहचान बना रही है। तो इस प्रकार से क्या हो रहा है कि जाति व्यवस्था है वह नई पहचान और सहयोगी रूप धारण कर रही है। इसलिए आगे कहा गया है कि भारत में जाति व्यवस्था को खत्म नहीं किया जा सकता क्योंकि जाति व्यवस्था जो ए रूप में थी वो वापस किस में ट्रांसफर हो रही है, बी रूप में ट्रांसफर हो रही है। तो जो जाति व्यवस्था है वो तो देश के अंदर बनी हुई है, चाहे उसका रूप चेंज हो गया है बट जाति व्यवस्था तो वर्तमान में भी है। तो ये कहा जा सकता है कि भारत में जाति व्यवस्था को खत्म नहीं किया जा सकता है। उसको हमें यहाँ पर बताना है कि क्या भारत में जाति व्यवस्था को खत्म किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, और साथ में कुछ कमियां भी दिखा सकते हैं। निम्न कमियां हैं जिसके कारण जो जाति व्यवस्था है उसको समाप्त नहीं किया जा सकता है। जैसे कि जो यहाँ पर हमने लिखी थी वही कमियां आप वापस नीचे भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हमें इस प्रश्न का उत्तर देना है। तो अब हम अपने उत्तर की शुरुआत कैसे करेंगे, हम इंट्रो में बता सकते हैं कि जो जाति व्यवस्था पहले क्या थी, व्यवसाय आधारित थी, वह अब सामाजिक पहचान के रूप में विकसित हुई है। जो विभिन्न जातियां थी वह पहले कार्य आधारित थी, जैसे ब्राह्मण हो गया या क्षत्रिय हो गया या फिर जो दलित जातियां हो गई वह कार्य आधारित थी। लेकिन वर्तमान में क्या है, उनकी सामाजिक पहचान के रूप में है। अब कार्य तो उनका वह नहीं रहा है जो पहले था, अब हर कोई व्यक्ति कोई भी कार्य कर सकता है बट उनकी सामाजिक पहचान के रूप में है। मेन बॉडी में सबसे पहले हम बता सकते हैं कि जाति व्यवस्था में नई पहचान और सहयोगी रूप धारण करने के कारण क्या है, उसको हम इस प्रकार से डायग्राम बना के यहाँ पर ऐसे दिखा सकते हैं ताकि फ्लो डायग्राम से हमारा प्रश्न क्या लगे, अट्रैक्टिव लगे। और साथ ही में हम शॉर्ट में अगर बताना चाहे तो बता सकते हैं कि जो पुरानी जाति व्यवस्था थी उसकी क्या विशेषताएं थी, उनको भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे कार्य बेस्ड जाति व्यवस्था हो गई। बाद में हम बताएंगे जो प्रश्न में पूछा गया है कि जाति व्यवस्था है वो नई पहचान और सहयोगी रूप धारण कर रही है, तो हम उसको प्रूव करेंगे कि जाति व्यवस्था कैसे नई पहचान और सहयोगी रूप धारण कर रही है। जैसे जो जाति व्यवस्था नई पहचान कैसे बना रही है, जाति राजनीतिक रूप में अब ज्यादा उभर कर सामने आ रही है, जो जाति है वो दबाव समूह के रूप में अपनी नई पहचान को लेकर आई है, जाति सामाजिक आधार का साधन के रूप में अपना नया रूप लेकर आई है, और जाति राजनीतिक संगठन के रूप में सामने आई है। उसकी कुछ एग्जाम्पल भी यहाँ पर लिखे गए हैं कि जाति राजनीतिक रूप से कैसे, जैसे जो लिंगायत समुदाय है कर्नाटका के अंदर वह अल्पसंख्यक समूह के रूप में वर्गीकृत करने की मांग करता है, और जाति दबाव समूह के रूप में कैसे होगी, जैसे जो दलित संगठन हो गए भीमसेना वगैरह, उसके माध्यम से जाति क्या है, एक दबाव समूह के रूप में हो गई, या फिर जो राजपूत संगठन हो गए करणी सेना वगैरह, वे क्या है, दबाव समूह के रूप में आ गए हैं। और जाति क्या है, सामाजिक आधार का साधन है। जैसे पहले क्या थी, जाति कार्य का आधार थी, अब पहचान का आधार है। कैसे कि जाति के अंदर विवाह नातेदारी संबंध हो गए, तो अब जाति जो पहचान का साधन के रूप में हो गई। और जाति किस प्रकार से है, राजनीतिक संगठन के रूप में है, जैसे बहुजन समाज पार्टी वगैरह होगी, वो जाति के आधार पर पार्टियां हैं। तो इसको हम दिखा सकते हैं। और यहाँ पर एक और पॉइंट लिखा गया है कि जाति है वो एक वर्ग के लोगों के अधिकारों की मांग का साधन है। कैसे, जैसे जो मराठा रीजन की एक उसको स्पेसिफिक जाति बोल सकते हैं, या फिर जो पाटीदार हो गए, या फिर जो जाट हो गए, आरक्षण के रूप में संगठित होकर सामने आ रहे थे, तो वो क्या थे कि अपने अधिकारों की मांग के साधन के रूप में जाति उभर आ रही है, उसको हम यहाँ पर बता सकते हैं। अब हम बताएंगे जो यहाँ पर प्रश्न में जो दूसरा भाग था कि भारत में जाति व्यवस्था को खत्म नहीं किया जा सकता, उसको हम बताएंगे कि नहीं, ये बात नहीं है, जाति व्यवस्था को खत्म किया जा सकता है। उसको हम कुछ तर्कों के माध्यम से यहाँ पर प्रूव करेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा गया है कि भारत में जाति व्यवस्था को समाप्त किया जा सकता है। इसके पीछे यह तर्क दिया जा सकता है कि प्राचीन भारत में वर्ण व्यवस्था थी, जिसके अंदर वर्ण के हिसाब से
जो जातियां थी वो कार्य के हिसाब से वितरित थी। जैसे ब्राह्मण थे उनका कार्य पढ़ने और हवन वगैरह करने का होता था, क्षत्रिय था उसका युद्ध वगैरह के थे, और जो वैश्य वगैरह हो गए उनके कृषि और ट्रेड वगैरह के हो गए, और जो शूद्र थे उनके जो ये ऊपर की 3 जातियां हैं इनके कार्य करना हो गए। तो ये कार्य के आधार पर जातियां वहां पर बटी हुई थी। तो अब इस प्रकार का रूप नहीं देखा जाता है, मूलतः ऐसा रूप समाप्त हो चुका है समाज से, क्योंकि जो जातियां हैं वह अब कार्य के आधार पर नहीं है, वह सामाजिक पहचान के आधार के रूप में है। तो जो वर्ण व्यवस्था है उसको समाप्त किया जा चुका है। अब जैसे आज से 2000 साल पहले किसने सोचा होगा कि जो वर्ण व्यवस्था है उसको समाप्त किया जा सकता है, लेकिन किया जा चुका है ना। तो हम कह सकते हैं कि जाति व्यवस्था है उसको भी समाप्त किया जा सकता है। वर्ण व्यवस्था को समाप्त करने में टाइम ज्यादा क्यों लग गया? क्योंकि वहां पर लोगों के पास राइट्स नहीं थे या फिर इस प्रकार के लोकतांत्रिक संरचना नहीं थी। लेकिन वर्तमान में लोकतांत्रिक संरचना है, लोगों के पास अधिकार है, तो जो गति है वो तेज करके जाति व्यवस्था को समाप्त किया जा सकता है। तो इस बात से हम अपने जो सेंटेंस है उसको प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है कि वर्तमान में निम्न रूपों में जाति व्यवस्था का उन्मूलन हो रहा है, निम्न प्रकार से जाति व्यवस्था का उन्मूलन किया जा सकता है भौगोलिक गतिशीलता के माध्यम से। जैसे जो शहर में प्रवास करके जो ग्रामीण जातिगत व्यवस्था है उसका अंत किया जा सकता है। शहरों के अंदर उस प्रकार की जातिगत संरचना को नहीं देखा जाता है जैसा ग्रामीण क्षेत्रों में देखा जाता है। उपलब्धि उन्मुख आर्थिक प्रणाली है। अब पैसा है उसको जाति से ऊपर तवज्जो दिया जाता है। जिसके पास पैसा है उसकी जाति को इतना ज्यादा नहीं देखा जाता है, या फिर जिसके पास राजनीतिक पावर हो गई उसको जाति के रूप में इतनी महत्व नहीं दिया जाता। एक एग्जाम्पल बताता हूँ, जैसे अर्जुन राम मेघवाल है, वह ऐसी कम्युनिटी से आते हैं जो कि बीकानेर से सांसद है। तो अब उनकी जाति को कोई नहीं पूछेगा। अब वह तथाकथित सवर्ण जाति होगी या ब्राह्मण जाति होगी, उनके साथ उठ बैठ रहे हैं, उनके साथ खाना खा रहे हैं, तो वहां पर उनकी जाति कोई नहीं पूछ रहा है, क्योंकि उनके पास क्या है, राजनीतिक सत्ता है। लेकिन जो अन्य बीकानेर के एससी समुदाय है उनके साथ जातिगत भेदभाव अभी भी हो रहा है। तो इस प्रकार की उपलब्धि के माध्यम से जो जाति व्यवस्था है उसको समाप्त किया जा सकता है, या फिर पैसे कमाकर या फिर आर्थिक अपनी पहुंच बढ़ाकर समाज के अंदर जो जाति व्यवस्था है उससे मुक्ति पाई जा सकती है। जो आर्थिक सफलता है वो जातिगत पहचान है उससे कई गुना आगे देखी जाती है। जो पीढ़ीगत गतिशीलता है उसके माध्यम से जाति व्यवस्था है उसको समाप्त किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जो हमारे से एक जनरेशन पहले थी उसके अंदर रूढ़िगत भावनाएं अधिक थी, और हमारी जो पीढ़ी है उसके अंदर उनसे तुलनात्मक रूप से कम रूढ़िगत भावना है जाति को रिलेटेड, या फिर अपने जो जाति से जुड़ा है वो थोड़ा उनकी तुलना में कम है, और जो हमारे आने वाली जनरेशन होगी उसमें और ज्यादा कम होगा। तो इस प्रकार से जो पीढ़ीगत गतिशीलता है उसके माध्यम से जो जाति व्यवस्था है उसको समाप्त किया जा सकता है। और वर्तमान में क्या है, जो जाति है वो सार्वजनिक क्षेत्र से निजी क्षेत्र की ओर गतिशील हो रही है। पहले जाति को सार्वजनिक रूप से देखा जाता था, अब व्यक्ति क्या कर रहा है, अपनी जाति को निजी मामलों तक सीमित रखना चाहता है। तो जो ये रूप बदल रहा है, ये रूप भी क्या करेगा, जो जाति व्यवस्था को समाप्त करने में अपना योगदान देगा। और शिक्षा के माध्यम से भी जाति व्यवस्था को समाप्त किया जा सकता है, और राज्य द्वारा सकारात्मक कार्रवाई करके जैसे आरक्षण जैसे जो प्रावधान हो गए उनके माध्यम से जाति व्यवस्था को समाप्त किया जा सकता है। उनको और अधिक तवज्जो देकर, जो निचली जातियां हैं उनका और अधिक सशक्तिकरण करके, लोगों को और अधिक जागरूक बनाकर, इस प्रकार से जो सरकार की कार्रवाइयां हैं वो भी जातिगत व्यवस्था को समाप्त करने में अपनी भूमिका निभा सकते हैं। अब हम यहाँ पर बता सकते हैं अगला पॉइंट कि जो जातिगत व्यवस्था है उसमें बाधाएं क्या है, जो कि हमने ऊपर वाले पॉइंट में डिस्कस किया था, इनको हम यहाँ पर वापस बता सकते हैं। साथ ही में हम कंक्लूजन में बता सकते हैं कि जो जाति व्यवस्था के हानिकारक प्रभावों के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाकर लोगों को अधिक समावेशी और समतावादी समाज अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है, और इसके साथ ही जो समाज से जातिगत व्यवस्था है उसको समाप्त किया जा सकता है। टाइम लगेगा, लेकिन इस प्रकार के एकदम कट्टर वाक्य के साथ हमें नहीं जाना है कि भाई भारत से जाति व्यवस्था को समाप्त किया ही नहीं जा सकता। हमें एकदम फ्यूचरिस्टिक होकर सोचना पड़ेगा कि हाँ, जातिगत व्यवस्था है उसको भी समाप्त किया जा सकता है अगर यदि पूरा समाज मिलकर कार्य करे। तो इस प्रकार के कंक्लूजन के साथ हम हमारे आंसर को समाप्त कर सकते हैं। आज हमने 2 क्वेश्चनों को डिस्कस किया है। जातिगत व्यवस्था से संबंधित जो प्रश्न बचे हुए हैं उनको हम कल की वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप यह पीडीएफ फाइल मेरे टेलीग्राम चैनल स्टडी स्कोप यूपीएससी से प्राप्त कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको पहले पिन कमेंट में मिल जाएगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।